व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल शाउट एंड बीप। मैं हूं डॉली एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस कॉइन के बारे में, जिस प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिस टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो वो मार्केट में नहीं आएगी, लेकिन वो कोई नई चीज नहीं है। वो चीज हमारी लाइफ में बहुत लाइक 2 से 3 साल पहले हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन बिकॉज वो एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आई है तो इसलिए इसका ट्रेंड बढ़ गया है। हम लोग बात करेंगे आज वेब 3.0 की, उसके साथ साथ उसके प्रोजेक्ट्स की। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर लव। सो सबसे पहले वेब 3.0 जान लेते हैं क्या होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज एक ही लाइन हम लोग वेब 3.0 के बारे में जानेंगे, जो है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेटा विल बी इंटरकनेक्शन इन अ डिसेंट्रलाइज वे। अभी तक हमारे साथ जो होता जा रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, अगर हम लोग देखें, हमारी डेली लाइफ इतनी इजी हो गई है। जैसे हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ये एक सेंट्रलाइज वे है। किसी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, ये एक सेंट्रलाइज वे, मतलब इसका डेटा एक जगह स्टोर है, एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे ऑपरेट करिए, दैट इज अ सेंट्रलाइज वे, जिसे कहते थे हम वेब 2.0। 3.0 में क्या होगा, सिर्फ एक फर्क है, जो है वो एक डिसेंट्रलाइज वे में होगा बिकॉज इट्स इन ब्लॉकचेन, तो ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज वे में ही होगा। एंड जो हमारी करंट जनरेशन है, यानी कि जो हम लोग हैं, वो 2.0 से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हम ही हैं जो 3.0 का भी प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, सो एक चीज इसमें हम लोग और देख लेते हैं, वो ये है, देयर आर फ्यू डिटेल्स। कुछ ऐसी डिटेल्स है जो हमको अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी की, तो पहली बात, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मैंने आपको बताया, जेफरी जेल्डमैन जो एक अर्ली डेवलपर थे, जिन्होंने वेब 1.0 एंड 2.0 एप्लीकेशन डेवलप की थी, उन्होंने भी पहले ही इसके बारे में बताया था 2006 में कि 3.0 आएगा। एंड 3.0 के बारे जो बात है 2021 से ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, सो इसके अलावा हमें कुछ नहीं जानना अभी इसके बारे में, ना ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई कोर डीप के बारे में कोई बात नहीं जानना। बस ये है, वेब 1.0 चला था 1890 से लेके 2005 तक, 2005 से लेके अभी तक चल रहा है वेब 2.0, एंड अब आएगा हमारा 3.0। ठीक है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि क्या है। आपने एआई के बारे में सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेस्ड होगा ये सब कुछ। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लोग बात करें, तो सब कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरफेस पे होगा। मतलब क्या होगा कि जो होम डिवाइस एलेक्सा है, वो एआई है, वो वेब 3.0 हम उसको कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वेब 3.0 काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं वेब 3.0 क्रिप्टो में कैसे आया है। क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, तो जैसे कि अभी रिसेंटली मेटावर्स का ट्रेंड चला था, फैन टोकन का ट्रेंड चला था, एनएफटी का ट्रेंड चला, डीफाई का ट्रेंड चला था, उसी तरह से वेब 3.0 का ट्रेंड आने ही वाला है। सो दैट यू गाइस कैन इन्वेस्ट नाउ। तो जब ये ट्रेंड मतलब बहुत जोरों शोरों से मार्केट में आएगा, तब आपको बूम प्रॉफिट मिलेगा फॉर श्योर। तो बात कर लेते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स है वेब 3.0 के। सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है बेसिक अटेंशन टोकन, विच इज अ बैट टोकन, जो आज का नहीं, काफी पुराना प्रोजेक्ट है ये। एंड पर्सनली भी मैं ये ब्राउजर यूज कर रही हूँ, ब्रेव ब्राउजर, जैसे अगर आप यूज करते होंगे, तो उस ब्राउजिंग से आपको हमेशा कुछ टोकन्स मिलते हैं बैट के, जिनको आप आगे जाके एक अच्छी, जब आपके नंबर ऑफ टोकन हो जाते हैं, जब आप उसको इन्वेस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। सो पहला प्रोजेक्ट है बैट का। एंड मुझे इतना पता है कि ऑलरेडी आप लोगों के पास ये होगा। एंड 74 इसका रैंक है। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसका रैंक 50 भी होने जा रहा है बिकॉज वेब 3.0 की वजह से। सो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। 6% की इसमें ग्रोथ आई हुई है। अगर इसका ऑल टाइम हाई की हम लोग बात करें तो 144 तक एक साल में गया हुआ है, लेकिन फिलहाल आपको अगर 83 में मिल रहा है, सो यू गाइस कैन हैव दिस प्रोजेक्ट, हैव दिस टोकन, एंड आगे जाके तक आप इसको अच्छा कन्वर्जन मतलब ले सकते हैं, एक अच्छा आरओआई आपको मिल सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोगों ने ये सेग्रीगेट किया कि ये वेब 3.0 है। सो इसलिए इसको सेग्रीगेट किया कि वेब 3.0 के अंदर आप सिर्फ किसी चीज को यूज ही नहीं करेंगे, आप उस चीज से अर्निंग भी कर पाएंगे। आप उस चीज को यूज करने के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंसी को गैदर करने, इंफॉर्मेशन गैदर के साथ साथ आप उससे अर्न कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, जब भी आप इसका ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं, तो आपको उसमें बैट टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके टोकन के बारे में बात करते हैं, जो वेब 3.0 की कैटेगरी में आ सकता है, वो है बिट टॉरेंट।
बिट टॉरेंट का एक नहीं, कम से कम 6 से 7, आई मीन एवरी टाइम उसकी प्रोजेक्ट डेवलप होते रहते हैं। बिट टॉरेंट के बारे में जैसे हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये जस्टिन सन का प्रोजेक्ट है, ट्रॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर है। एंड क्यू उसको हम वेब 3.0 कहेंगे, वो इसलिए कहेंगे कि एक ऐसा P2P फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज तो है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी फाइल शेयरिंग या आपका जो भी डेटाबेस से रिलेटेड मतलब जैसे आप क्लाउड यूज करते थे, जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, उसी तरह से ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक आपको ड्राइव प्रोवाइड करा रहा है, जहां पर आपको आई गेस स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होनी, पहली चीज ये। एंड दूसरी चीज ये कि आपको जब भी आप फाइल शेयरिंग करोगे तो इनका मेन मोटिव है उस स्पीड को कम से कम रखना, ठीक है। प्रीमियम वर्जन प्लेटफॉर्म इसको कहते हैं। पेड सर्विस भी आपको इसमें देखने मिलेगी, जहां पर एड फ्री ब्राउजिंग आपको देखने मिलेगा। VPN कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे वेब 3.0 के कैटेगरी में। एंड इसकी अभी वैल्यू चल रही है 0.1946, काफी टाइम से बहुत ज्यादा गिरा हुआ था प्रोजेक्ट ये, आई मीन टोकन की वैल्यू, बट अब धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड अगर आप इसे अभी होल्ड करते हैं, सो फॉर श्योर जब भी वेब 3.0 जोरों शोरों से आएगा, आपको मिलने वाला है एक अच्छा रिटर्न। अगले थर्ड कॉइन टोकन की अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग एक अंडररेटेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो है API 3, जिसको हम वेब 3.0 क्यों कहेंगे। अगर हम इसका फंडामेंटली जाने सबसे पहले कि क्यों हमें API 3 में प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना चाहिए, सो टोटली अगर हम इसके बारे में बात करें, सो जो आजकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की स्ट्रगल लोगों को मिलती है, काफी लंबा चौड़ा टेक्निकल पेपर आपको पे करना पड़ता है लोगों को, एंड डिपेंड रहना पड़ता है अपने डेवलपर पे। तो इस चीज का सॉल्यूशन API 3 लेके आई है कि एक ऐसा API, एक ऐसा इंटरफेस बनाना शुरू किया है जो इस प्रॉब्लम को करेगा सॉल्व। हाउ? सो ये एक डिसेंट्रलाइज वर्जन होगा, ठीक है, जहां पर आप अपनी API को बिल्ड कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे, और आपको मोनेटाइज भी कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ डिसेंट्रल फाइनेंस के साथ से ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी काम करेगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि जो हम लोग अपने ट्रेडिशनल वे में यूज करते थे, जैसे कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे एक होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, होलसेलर से एक होलसेलर को मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा, तो इस पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी ये काम करेगा। इसलिए हम इसको वेब 3.0 में रखते हैं। एंड अगर इसके बारे में बात करें, सितंबर 2020 में ही प्रोजेक्ट आया था। एंड अभी इसकी टोकन की बात करें, सो अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें, साल में 700 रुपए तक का ये टोकन गया था, लेकिन अभी आपको ये 300 रुपए में मिल रहा है। सो फॉर श्योर आप इसको अभी इन्वेस्ट करके आप इन फ्यूचर इसमें एक अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। सो ये 3 प्रोजेक्ट थे जो वेब 3.0 की कैटेगरी में परफेक्ट है, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ गाइज, अगर आपके दिमाग में और कोई टोकन या कॉइन का सजेशन हो, सो प्लीज गिव इट टू मी, आई गोना हेल्प यू फॉर श्योर। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।